नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप बिलोंग करते हो, जिस भी साइन को आप मानते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, उस साइन से आप इसे देख सकते हो। ये मेरी रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके भी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ी सी सेपरेशंस हैं, पर्सन अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, मिनिमम टच है, इग्नोरेंस होती हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए बना रही हूँ एंड होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है ना, उन्हें फर्म क्लेम करें। बिकॉज कहूँगी स्टिल एक ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, तो जितनी अच्छी एनर्जीज आती हैं आपको लेके, कहूँगी उनसे आप एफर्म करें, रिलेट करें अपने आप को एंड अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं। फिर ये रीडिंग्स आप सुने। आप तरफ आपकी एनर्जीज, चूँकि तीन लोगों की इसमें कहूँगी बातें होती हैं, इसलिए कहूँगी आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या उनकी एक्शंस हैं, कहूँगी इस डेक के थ्रू से चेक करूँगी। इस डेक में आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए होंगी एंड जो कि तीसरा है आपके पर्सन, उनके लिए किस वे में है, क्या चल रहा है एंड थर्ड पार्टी की तरफ की एनर्जीज कहूँगी फीलिंग्स वाइज, एक्शंस वाइज इस डेक में रहेंगी। ठीक है, इन दो डेक से चेक करूँगी एंड थर्ड की भी एनर्जीज, जो भी तीसरा है ना, वो जिस वे में भी है कहूँगी उनकी भी एनर्जीज चेक करूँगी। आपके लिए जो तीसरा है, आप दोनों के बीच के जो तीसरे पर्सन हैं, उनकी एनर्जीज इस डेक में रहेगी एंड सिचुएशंस को कहूँगी क्लेरिफाई भी करूँगी। दोनों के ही तरफ की सिचुएशन को क्लेरिफाई करूँगी, ओवरऑल एनर्जीज को क्लेरिफाई करूँगी इस डेक से। डिवाइन टाइमिंग देखूँगी क्या है एंड एंजलिक मैसेज भी रीड करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हो, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए एंड मेरे से कोई अगर अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। होप की सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। फोकस्ड ऑन कार्ड्स व्यूवर्स, एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। कहूँगी आपको अगर लगता है ना कि हाँ आपके पर्सन बिल्कुल आपके ही सोलमेट हैं, वो आपके लिए ही बनेंगे, कहूँगी मैनिफेस्ट करो। रिश्ता चाहे जैसा भी स्टक हो, लेकिन कहूँगी आप मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को। हमेशा ईश्वर से कहते हैं ना, अपने रिलेशनशिप को लेके अच्छी चीज़ें सोचिए एंड बोलिए, उनसे मांगिए कि डिवाइन ब्लेसिंग दीजिए कि अच्छी कनेक्शंस हो जाए, बॉन्ड अच्छी हो जाए। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की फीलिंग्स वाइज क्या है, आपको लेके किस सिचुएशंस में हैं, क्या सोचते हैं आपकी तरफ की। फोकस्ड ऑन कार्ड्स, अगेन कहूँगी जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, फोकस्ड ऑन कार्ड्स एंड अपने पर्सन को मन में लाएं, उनकी छवि दिल दिमाग में लाएं, नेम को रिपीट कीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की फीलिंग्स, सिचुएशंस क्या हैं, क्या सोचते हैं वो आपकी तरफ में। देखो वो कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो बिल्कुल कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, कहते हैं ना एक छोटा मोटा ही सही, थोड़ी बहुत अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, एक एक्शंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कुछ तो है जो काफ़ी डिले है, काफ़ी टाइम से कहूँगी ये सोच रहे हैं कि अब ये चीज़ें थोड़ी सी खुल के आपसे बात करूँ, इनिशिएट लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। देखो मैं प्यार में कहूँगी बहुत ऐसे डेस्परेट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अप्रोच करना चाहते हैं। जो अप्रोच आपकी काफ़ी टाइम से बंद थी ना, बिल्कुल पर्सन अगर ध्यान नहीं दे रहे थे, कहूँगी अभी इनकी फीलिंग्स में एक है कि सिंपल सा ही सही, थोड़ा बहुत ऐसे ही एक अप्रोच करूँ तो शायद कुछ सिचुएशन सुधार हो, कुछ हद तक थोड़ी बहुत पॉजिटिव कहूँगी एनर्जीज मतलब आपकी तरफ में रिलेट करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं। अपने आप को कई चीज़ों में कहूँगी ये व्यस्त भी रखें फिलहाल भी, कहूँगी अगर कुछ भी ये अर्निंग्स करते हैं या जिस चीज़ में जो भी ये काम करते हैं, कहूँगी उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन फीलिंग्स वाइज कहूँगी थोड़ी बहुत ही सही एक स्टेप बढ़ना चाहते हैं। रुकावट तो है, इनको भी पता है कि जो तीसरा है ये तो ज़िंदगी से जाएगा नहीं। बिकॉज देखो यहाँ पे अगर मून की एक कार्ड है, इट मीन्स की थर्ड पार्टी की प्रेजेंस तो ऑलरेडी है इसमें। बट कहूँगी जो भी केओस हुआ है ना, जो भी चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड
तो कहूँगी उतनी चीज़ें बात नहीं करना चाहते, उस टॉपिक को हटा के कहते हैं ना थोड़ी बहुत एक लव है, थोड़ी बहुत सिचुएशन, मैं फुल्ली नहीं कहूँगी बहुत डेस्परेट है, नहीं, टूवर्ड्स एक कहते हैं ना कि आपकी तरफ बढ़ने की है, फॉरवर्ड मूवमेंट, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कुछ अप्रोच करने का। चलिए अब देखती हूँ जो भी ये तीसरा है ना आपके पर्सन, उनके लिए किस सिचुएशंस में है। देखो आपकी तरफ में बहुत प्रैक्टिकल सोच भी है इनकी कि भाई क्या करना, क्या किस तरह से कम्युनिकेट करना है। चलिए देखते हैं इधर क्या है। जो भी तीसरा है जिसके वजह से आपके पर्सन आपसे थोड़े से सेपरेशंस में हैं, इग्नोर करते हैं, वो तीसरे की तरफ में क्या सोचते हैं, कैसी चीज़ें चल रही हैं। देखो आपसे तो हो सकता है कहूँगी आपके पर्सन थोड़ी बहुत ही सही कम्युनिकेट तो किए हैं। चलिए देखते हैं क्या है। ओके देयर इज़ कहूँगी यहाँ पे तो एक लवेबल फेस है, कहूँगी केयरिंग फेस। यहाँ पे देखो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि विद इन 1 मंथ की अगर कहूँ ना, पास्ट रिसेंट अगर पास्ट की मैं बात करूँ तो आपके पर्सन आपसे थोड़ी बहुत कहूँगी एक फेस टू फेस होकर कहते हैं थोड़ी बहुत कम्युनिकेट किए तो हैं, एक इमोशंस भावनाएं हैं, बट स्पिरिचुअल वाली कहूँगी उस तरह से बढ़ने की नहीं, कुछ हद तक क्लियरिटी की। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो वो कहते हैं ना एक बाहर है, काफ़ी ज़्यादा होप है, एक्सपेक्टेशन है, सेटलमेंट की है बातें। यहाँ अगर कहूँगी फ़िलहाल ये चीज़ें चल रही हैं, एडजस्टमेंट एंड इनके लिए बहुत कुछ करना, जो शायद आपकी तरफ में भी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इनको क्यों लग रहा है कि अब ऐसा समय है कि कुछ चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है, विथ प्लान, विथ कई चीज़ों की कहूँगी कि ये मतलब एक एंड फेज दिखती है। इधर अगर कहूँ तो इन दोनों की अगर तरफ में कहूँ एक बॉन्ड अलग लेवल का, एक पैशनेट लव कहते हैं ना वो दिखता है। अगर ये लव पार्टनर है, अगर ये तीसरा आप दोनों के बीच में एक लव पार्टनर है तो कहूँगी एक फिजिकल बॉन्ड की भी सिचुएशन। एंड अगर कहूँगी फैमिली वाइज अगर जिनके लिए है कि नहीं फैमिली मेम्बर्स में से कोई हैं तो कहूँगी वहाँ पे एक पैशनेट लव, एक अट्रैक्शन एंड कहूँगी उनके लिए प्यार। कहते हैं ना कि अगर पेरेंट्स भी हैं तो उनके लिए एक प्यार दिखता है कि भाई इनके लिए डेस्परेट। इधर कहूँगी डेस्परेट नहीं दिख रहा है मुझे, बट यहाँ कहूँगी अभी डेस्परेट सिचुएशंस एंड कुछ चीज़ों को फेस को कहूँगी एंड करने की। ओह एक हैप्पी फैमिली की भी वाइज चीज़ें दिख रही हैं इनको। अभी अगर कहूँ तो अगर इनके परिवार में से वो तीसरा है तो कहूँगी उनको खुश करना, या कहूँगी अगर लव पार्टनर में से कोई तीसरा है, लव अफेयर्स वाली है, तो उनको उनके साथ में कहूँगी एक सेटलमेंट एडजस्टमेंट वाली चीज़ें। ये पर्सन कहूँगी काफ़ी सोच समझ के चीज़ें कर रहे हैं। देखो मन से कहते हैं ना इंसान कभी रोता भी, आपकी तरफ में भी फीलिंग्स आती हैं, सोचते हैं पॉजिटिव होकर, लेकिन यहाँ कहूँगी इनको लगता है कि नहीं यही करना अभी करेक्ट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इधर बच्चे भी हैं प्रेजेंस, बच्चों की भी एक एनर्जीज आ रही हैं जिसके लिए इनका एक कहते हैं ना अट्रैक्शन एंड वो एक बढ़ता जा रहा है। अगर फैमिली मेम्बर्स में से कोई है तो कहूँगी एक बढ़ता हुआ, या कहूँगी लव में है तो इट मीन्स कि हो सकता है कि फ्यूचर्स के रिगार्डिंग बच्चे हों ये हों, तो मतलब एक कहते हैं ना कि सोच दिखता है। एंड उसके लिए जितनी भी इन्हें झूठ बोलना पड़े, जितना भी उन्हें एक्शंस लेना पड़े, जो चीज़ करना पड़े एडजस्ट करने के लिए कहूँगी, तभी कहूँगी शायद यहाँ पे भी एक मून की कार्ड है, कहूँगी देखो सिमिलर कार्ड है। इट मीन्स कि आपके पर्सन, तभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे एक फेक लव की एनर्जीज आ रही हैं कि सोचते ज़रूर हैं रिश्ते में, या कहूँगी विद इन मंथ पास्ट में हो सकता है, रिसेंट में कुछ हद तक कम्युनिकेशन वाइज भी हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर कहूँगी कई चीज़ें हैं जो इनको लग रहा है कि अभी इधर ही सेटल करना, इधर ही काफ़ी चीज़ों को करना सही है। झूठ सच जो भी है भाई एडजस्ट इधर ही करना है, ठीक है। बट पर्सन आपके तरफ से भी कहूँगी अपने आप को कट ऑफ नहीं करना चाहते। इट मीन्स कि ये रिश्ता भी इनको चाहिए एंड ये भी चाहिए। इट मीन्स कि ये एक सेपरेशंस की एनर्जीज में तो नहीं जा रहे हैं, इधर भी थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन एक शॉर्ट टर्म ही सही कम्युनिकेट करके, शॉर्ट टर्म ही सही एडजस्ट करके, ताकि आप भी थोड़ा शांत रहो, तो ये चीज़ें सोचते हैं। बट इधर कहूँगी तो बहुत ज़्यादा शायद एक केयर, लव, अटेंशंस एंड जिनसे भी भिड़ना पड़े वो एक सोच इनकी दिख रही है। पैशनेट लव कहूँगी, कुछ टाइम अगर लव में कहूँगी, अगेन कह रही हूँ कि एक फिजिकल बॉन्ड की भी मुझे एक एनर्जीज आ रही कि इन लोगों ने शेयर की है शायद। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में क्या है आपकी तरफ की ओवरऑल की एनर्जीज़।
मैं कह रही हूँ रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है ना, कहूँगी कुछ लोगों के लिए ये कहते हैं ना 7 साल पहले से भी कहूँगी चीज़ें हैं, या मतलब काफ़ी ओल्ड एज फेज़। तो ओवरऑल में भी ये ओल्ड फेज़ पे एक फेज़ सोचते ज़रूर हैं, ठीक है, कि क्या करना है। मतलब शायद कम्युनिकेशन उस वे में नहीं हो पाती है, मिनिमम ही सही अभी हुआ भी है, या कहूँगी और अभी करना चाहते हैं। वो चीज़ें दिखती हैं कि एक एक्शंस के रिगार्डिंग इनकी सोच में है, एंड इमोशंस कंट्रोल है, तभी कहूँगी एक फेक इमोशंस की एनर्जीज हैं यहाँ पे, चीज़ें दिख रही हैं। चलिए इधर देखते हैं क्या है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कई लोगों के लिए अगर कहूँ ना, कि ये चीज़ें दिख रही हैं कि एक मेजर चेंजेस आ रही हैं इस तरफ में, जो शायद पहले उतना नहीं था। ये कहूँगी एक मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्म, कुछ चीज़ों को क्लोज करके, एंड कहते हैं ना इनकी तरफ में एक बढ़ता हुआ फेज़। बट देखती हूँ एक्चुअली होगा क्या, है ना। इधर तो अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, जो कि आपकी तरफ में उतना मुझे नहीं कंट्रोल वाला एनर्जीज़ है। बट इधर कहूँ तो पॉजिटिव फेस दिखता है, काफ़ी चीज़ें, मतलब लव पार्टनर है तो कहूँगी डेफिनेटली, कहूँगी एक फिजिकल बॉन्ड दिख रहा है इधर। एंड अगर ये पेरेंट्स में से कोई तीसरे हैं तो कहूँगी डेस्परेट लव, या कहूँगी इज्जत, रिस्पेक्ट, वो चीज़ें हैं। तो जो भी जिस वे में है अपने आप को रिलेट करें। एंड चलिए देखती हूँ क्या है। अब क्लैरिफाई करते हैं कि आने वाले समय में ना किस वे में, कुछ टाइम के लिए देखते हैं एनर्जीज किस वे में रहेंगी। भले ही अभी बहुत अच्छा चल रहा है, चलिए देखती हूँ आने वाले समय में किस वे में है। आपकी तरफ की ओवरऑल एनर्जीज को देखते हैं कि आने वाले समय में किस वे में है। देखो बार बार कह रही हूँ, कई चीज़ें यहाँ पे शायद छलावा हो सकता है आपके साथ में, कुछ हद तक कहूँगी रिसेंट में, आने वाले समय में धोखा हो सकता है। एंड पर्सन शायद आपसे ऐसी मैनिपुलेटिव बातें भी कर सकते हैं अपने फेस को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ अगर कहूँ जो भी मिनिमम बातें होती हैं, इनकी बातों में उतनी हद तक मत आना, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं कहूँगी एक फेक इमोशंस दिख रही है। तो रिसेंट में कुछ लोग कहते हैं ना कि थोड़े से हार्ट ब्रोकन वाला फेज़ हो सकता है, या आपको धोखा, या आपसे अच्छे से बात कर लें एंड पीठ पीछे कुछ और चीज़ हो। तो कहूँगी थोड़ा सा शांत हो के कुछ एक डिसीज़न लें। चलिए देखती हूँ क्या है, अब इधर क्या है। देखो यहाँ पे एक कहूँगी कमिटमेंट चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें कमिटेड होने के लिए काफ़ी चीज़ें पेशेंटली डील करेंगे पर्सन इधर। एंड कहूँगी एंड कई चीज़ें यहाँ पे कहूँगी ट्रांसफॉर्म की दो सिचुएशन वाली कार्ड है। तो ओवरऑल में भी एक ट्रांसफॉर्म की कार्ड है, क्लोज होके बढ़ने की फेज़ है। यहाँ कहूँगी एक एडजस्टमेंट, या इनसे लवेबल फेज़, या इनके लिए रिस्पेक्ट, कहूँगी ये चीज़ें अभी थोड़े टाइम के लिए रहेंगी, थोड़े टाइम के लिए कहूँगी ये चीज़ें होंगी। बिकॉज मैं एक रिसेंट फ्यूचर्स की देख रही हूँ, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म्स, कहूँगी ये चीज़ें दिख रही हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। एंड आपको कुछ ना कुछ हो सकता है रियलाइज़ हो, या आपसे पर्सन थोड़े से फेक कहते हैं ना कि थोड़े सा अप्रोच करें आपको, तो वो चीज़ें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना छलावा हो सकता है इनका। अब चलिए देखती हूँ इधर क्या है। अब तीसरे की देखते हैं, ये जो भी तीसरा है ना, इनकी देखते हैं क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को बताएं, जो भी तीसरा है उनकी भी सोच बताएं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, आने वाले समय में किस वे में है। ओह, देयर इज़ अ फर्स्ट ही कार्ड कहूँ तो यहाँ पे सो मच पॉजिटिविटी, कहूँगी कई चीज़ों को शायद इन्होंने एट अ टाइम कहूँगी क्लोज। तो देखो इधर और इधर की एनर्जीज कहूँगी तो मैचेबल लग रही है, ये एनर्जीज आपसे रिलेट कम हो रही है। एंड कहूँगी आपके पर्सन एंड इन तीसरे के साथ में मैचेबल एनर्जीज हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, इट मीन्स कि इन लोगों की तरफ में कुछ तो है जो अभी जस्ट क्लोज होके कहते हैं ना, या दैट इज़ अ काफ़ी ज़्यादा कहूँगी एक अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। मैजिशियंस, लॉर्ड ऑफ ट्रिक्स, लॉर्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल लव, काफ़ी टाइम से इस चीज़ों का वेटिंग था। तो यहाँ भी कुछ हद तक कहूँगी एक जो बोल रहे हैं, या कहूँगी जो चीज़ें कहूँगी यहाँ पे एडजस्ट हो रही हैं।
देखो सारे ही कार्ड्स कहूँगी एक फेज़ को ख़त्म करके एंड अभी कहूँगी एक अच्छे फेज़ में हैं एंड अभी इन दोनों की बॉन्ड भी कहूँगी काफ़ी अच्छा है, सेटलमेंट है एंड कई शायद वादे भी हो रहे हैं, तो वो भी चीज़ें चल रही हैं। कम्युनिकेशन वाइज कहूँगी तो काफ़ी अच्छा है, लवेबल है एंड कहते हैं ना, इन लोगों को भी लगता है कि भाई ये तो काफ़ी स्पिरिचुअल लव है, ये बॉन्ड ऐसे तो ख़त्म नहीं हो सकता है, ऐसे इज्जत ख़त्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पे फ़िलहाल अगर कहूँ तो ये तीसरा भी काफ़ी चीज़ें करता है एंड काफ़ी सॉलिड इनकी कहूँगी एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा एंड डेस्परेट है। अप्रोचिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है, अगर कहूँ तो यहाँ पे देखो किंग की एनर्जीज है, इट मीन्स कि अप्रोचिंग पावर्स तो है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। चलिए देखते हैं ओवरऑल में क्या है। इन्हें अभी क्विक अगर कहते हैं ना कि चेंजेस वाली, तो दोनों ने ही कुछ कम्युनिकेशन की है, कुछ तो ट्रांसफॉर्म करना है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए या अपने रिश्ते को बेटर करने के लिए। मैं कह रही हूँ इन लोगों का हो सकता है कि अगर ये डिस्टेंस में है तो कहूँगी एक फेज़ मिलने की हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एक लव फेज़ दिख रहा है, कई बॉन्ड दिख रहे हैं, या कहूँगी अगर ये साथ में भी रहते हैं तो हो सकता है कहीं घूमने फिरने की या कहीं अच्छी हैप्पी कहूँगी ना प्लेस, कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड को, तो कई चीज़ें हो सकता है, नई शुरुआत, भले ही पुराना रिश्ता हो लेकिन नई शुरुआत अच्छे ढंग से देखना कहूँगी, ये चीज़ें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि प्लानिंग वाइज कई चीज़ें चल रही है, बिकॉज इधर भी कहूँगी एक टेम्परेंस है, ट्रांसफॉर्म एंड जर्नी दिख रही है। हो सकता है कुछ टाइम अगर डिस्टेंस में है तो शॉर्ट टर्म ही सही, आमना सामना कम्युनिकेशन, या कहूँगी अगर साथ में रहते हैं तो कहीं आप मिल के कहीं जाना, तो वो चीज़ें दिख रही है, ट्रैवलिंग फेज दिख रहा है इनका। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं डिवाइन की टाइमिंग क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या है यूनिवर्स। सॉरी, देखो आप भी अगर कुछ डिसीजन ले सकते हो या आपसे कुछ अगर मैनिपुलेटिव बातें होती हैं तो कहूँगी आप भी अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करो कि आपकी भी क्या एक कहूँ ना ज़िंदगी में आपकी क्या है। देखो लड़ने के लिए झगड़ने के लिए नहीं, अगर पर्सन थोड़ी सी फेक चीज़ें करते हैं आपके साथ में तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ी बहुत देखो हमेशा इमोशंस भावनाओं में नहीं बहो, मेरी अगर कहूँगी तो यही चीज़ कार्ड्स में दिख रही है कि भावनाओं में बह के नहीं, हमेशा उनके लिए अप्रोच वैसा नहीं करना है। आप भी थोड़ा अपने आप को सख्त बनो, स्ट्रांग बनो, बिकॉज यहाँ पे कई चीज़ें कहूँगी इन लोगों ने आपस में बहुत चीज़ें कम्युनिकेट करनी है, सेटलमेंट करनी है, घूमने फिरने की। आपकी तरफ में अगर कहूँ तो हार्ट ब्रोकन रिसेंट अगर कुछ टाइम के लिए कहूँगी तो कुछ भी वैसा नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी chaos होगा, यहाँ पे ये झूठ काफ़ी चीज़ें होंगी, झूठ कहेंगे आपसे, लाइन वाली बातें ज़्यादा हैं। देखो मैं बार बार वही कह रही हूँ, डिवाइन भी यही कह रहे हैं, इट्स अप टू यू, डिसाइड नाउ क्या है, क्या करना है, ठीक है, किस वे में रखना है, किस हद तक इनको समझना है एंड किस हद तक जज करना है। मतलब एक क्लियरिटी चेक आपको भी मिलनी चाहिए ना, कहूँगी वो चीज़ें। तो कई लोग एक इस फेज़ में अगर हो तो कहूँगी एक अच्छी डिसीज़न लो एंड मूव ऑन, मतलब आगे बढ़िए ज़िंदगी में, ठीक है। एंड या जो आपको फ़िलहाल लग रहा है कि करेक्ट हाँ मुझे यही करना चाहिए, कहूँगी वो अगर लड़ाई झगड़े से काफ़ी चीज़ें स्टक हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है पर्सन, कई बार अगर झूठ ही बोलते हैं, कहूँगी उन सब चीज़ों को स्टॉप करें एंड अपने लिए फोकस्ड कीजिए ज़िंदगी में। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स हैं बट पॉजिटिव एनर्जीज जितनी हद तक आई हैं, एंड कहूँगी या कुछ आपको गाइडेंस के रूप में भी दिखा ना, या आप समझ रहे हो या आपसे ये रिलेट हो आने वाले समय में कि आपके पर्सन सच में ऐसा बिहेव कर रहे हैं, कई चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, कई चीज़ें झूठ बोल रहे हैं, कहूँगी वहाँ पे एक स्टैंड लीजिए। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड अगर अगेन कहूँगी अपनी रीडिंग अगर करानी हो तो आप मुझे बुक कर सकते हो टाइम मेरे से, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।